हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्राकृतिक दुनिया के चमत्कारों की खोज करते हैं। आज हम प्राकृतिक दुनिया के दिल में एक यात्रा पर निकल रहे हैं, साधारण के भीतर असाधारण का अनावरण कर रहे हैं। सबसे ऊंची चोटियों से लेकर सबसे गहरी घाटियों तक प्रकृति में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे पौधों को देखने के लिए तैयार हो जाइए जो मिट्टी की जरूरत को नकारते हैं, सबसे अप्रत्याशित जगहों पर पनपते हैं। ये हाइड्रोपोनिक चमत्कार पौधों के जीवन के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। कांटों की भाषा को समझें, एक रक्षा तंत्र जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ है। हर कांटा अस्तित्व और अनुकूलन की कहानी कहता है। वर्षावनों की जीवनदायिनी सांस को समझें, जो हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। ये घने हरे भरे विस्तार जीवन से भरपूर हैं और पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनुकूलन, सहयोग और लचीलेपन की कहानियां हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ों तक हर जीव इस जटिल जीवन जाल में एक भूमिका निभाता है। आराम से बैठिए, अपना दिमाग खोलिए और पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में दिमाग चकरा देने वाले तथ्यों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। प्रकृति के चमत्कार सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने और समझने के लिए भी हैं। प्राकृतिक दुनिया निरंतर चमत्कारों का एक रंगमंच है और पर्दा उठने ही वाला है। हमारे ग्रह के छिपे हुए रत्नों को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़े एक बार में एक लुभावनी दृश्य। मुझे बताएं कि कुछ पौधे बिना मिट्टी के क्यों उग सकते हैं। मिट्टी के बिना जीवन फलते फूलते की कल्पना करें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां पौधे बिना जमीन को छुए पनपते हैं। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह अभी हो रहा है। ये मिट्टी रहित जीव हैं जो पौधों के जीवन के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। वे पारंपरिक खेती के तरीकों को धता बताते हैं और कृषि के लिए नई संभावनाएं खोलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगने वाले पौधे दिखाए जाते हैं जो मिट्टी की जटिलताओं को दरकिनार करते हैं। यह विधि पोषक तत्वों पर सटीक नियंत्रण की अनुमति देती है, जिससे तेजी से विकास और उच्च उपज मिलती है। एपिफाइट्स जैसे टिलेंट्सिया पेड़ों और चट्टानों से चिपके रहते हैं, हवा से पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। इन आकर्षक पौधों को जीवित रहने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने आसपास से अपनी जरूरत की हर चीज खींचते हैं। उनकी जड़ें उन्हें स्थिर करती हैं, जबकि उनकी पत्तियों पर विशेष परतें नमी और खनिज पकड़ती हैं। ये अनुकूलन उन्हें ऐसे वातावरण में पनपने की अनुमति देते हैं जहां अन्य पौधों को संघर्ष करना पड़ सकता है। ये पौधे प्रकृति की संसाधनशीलता को दर्शाते हैं, जो विविध वातावरणों में पनपते हैं। घने जंगलों से लेकर शहरी सेटिंग्स तक वे हमें दिखाते हैं कि जीवन उल्लेखनीय तरीकों से अनुकूलित हो सकता है। धुंधले बादल वाले जंगलों से लेकर अभिनव खेतों तक मिट्टी रहित चमत्कार पौधों के लचीलेपन के बारे में हमारी समझ का विस्तार करते हैं। वे हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हम अपना भोजन कैसे उगाते हैं और हम प्राकृतिक दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। मुझे बताएं कि कुछ पौधों में कांटे क्यों उगते हैं। पौधों ने कांटों जैसे अद्भुत सुरक्षा तंत्र विकसित किए हैं। नुकीले अंकुर और कांटे, ये नुकीले उपांग शाकाहारी जीवों को दूर रखते हैं, पौधे के कीमती संसाधनों की रक्षा करते हैं। कांटे शुष्क वातावरण में पानी के नुकसान को भी कम करते हैं, जो प्रकृति की दक्षता को दर्शाता है। पौधों के कवच की विविधता उल्लेखनीय है, बबूल के कांटों से लेकर कैक्टस के कांटों तक। यह विकासवादी हथियारों की दौड़ पौधों को अपनी रक्षा को परिष्कृत करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अस्तित्व सुनिश्चित होता है। कांटेदार प्रहरी हमेशा सतर्क रहते हैं, अपने महत्वपूर्ण मूल की रक्षा करते हैं। मुझे बताएं कि अमेज़न वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है। अमेज़न वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े एक जीवित सांस लेने वाली इकाई है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दुनिया की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, जो वैश्विक वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अमेज़न कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करता है, जो वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करता है।
इसकी जैव विविधता अद्वितीय है, जो मौसम के पैटर्न को उत्पन्न करती है और अनगिनत प्रजातियों का समर्थन करती है। वनों की कटाई इस महत्वपूर्ण अंग को खतरे में डालती है, जिससे हमारे ग्रह की जीवन को बनाए रखने की क्षमता कमजोर होती है। अमेज़न का संरक्षण हमारे भविष्य के लिए एक वैश्विक अनिवार्यता है। मुझे बताएं कि पौधे फल क्यों पैदा करते हैं। फल बीज फैलाव के लिए परिष्कृत वाहक हैं, जो चमकीले रंगों और मोहक सुगंधों से जानवरों को आकर्षित करते हैं। ये जीवंत रंग और मीठी सुगंध सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, वे विभिन्न जानवरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सावधानीपूर्वक विकसित किए गए गुण हैं। जानवर फल खाते हैं, बीजों को मूल पौधे से दूर ले जाते हैं। यह पारस्परिक संबंध दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाता है। जानवर को पौष्टिक भोजन मिलता है, जबकि पौधा यह सुनिश्चित करता है कि उसके बीज दूर दूर तक फैलें। बीज बिना किसी नुकसान के पाचन तंत्र से गुजरते हैं, प्राकृतिक उर्वरक के साथ नए स्थानों में जमा हो जाते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे एंडोजुकोरी के नाम से जाना जाता है, कई पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व और फैलाव के लिए महत्वपूर्ण है। बीज अक्सर पोषक तत्वों से भरपूर गोबर में जमा होते हैं, जिससे उन्हें अपने नए वातावरण में एक अच्छी शुरुआत मिलती है। फलों की विविधता पशु फैलाने वालों के साथ सह विकासवादी संबंधों को दर्शाती है। समय के साथ पौधों और उनके पशु भागीदारों ने एक साथ विकसित किया है। प्रत्येक ने दूसरे के विकास को प्रभावित किया है। विकास के इस जटिल नृत्य ने फलों की एक आश्चर्यजनक विविधता को जन्म दिया है। प्रत्येक विशेष जानवरों को आकर्षित करने के लिए अद्वितीय रूप से अनुकूलित है। प्रत्येक फल साझेदारी की एक कहानी है, जो पौधे और पशु जीवन दोनों को आकार देती है। ये संबंध प्रकृति की अंतर संबंधता को उजागर करते हैं, जहां एक प्रजाति का अस्तित्व अक्सर दूसरे के कार्यों पर निर्भर करता है। इन सरल बीज वाहकों के माध्यम से जीवन का चक्र जारी रहता है, जिससे विविध पारिस्थितिक तंत्रों का अस्तित्व सुनिश्चित होता है। मुझे बताएं कि कुछ पौधे जहरीले रसायन क्यों पैदा करते हैं। पौधे परिष्कृत रसायनज हैं, जो रक्षा के लिए यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। एल्कलॉइड, टर्पीन और फेनोल शाकाहारी जीवों को दूर रखते हैं, पाचन को बाधित करते हैं या घातक साबित होते हैं। एलोपैथी में प्रतिस्पर्धी पौधों को बाधित करने के लिए रसायनों को छोड़ना शामिल है। ये द्वितीयक मेटाबोलाइट्स पौधों के अस्तित्व और बातचीत के लिए महत्वपूर्ण हैं। मानवता ने दवा और जहर के लिए पौधों के यौगिकों का उपयोग किया है। कीमियागर का बगीचा प्रकृति के रासायनिक युद्ध की शक्ति को प्रकट करता है। मुझे बताएं कि पत्तियों में स्टोमेटा नामक छोटे छिद्र क्यों होते हैं। पत्तियां गतिशील इंटरफेस हैं, जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ती हैं और गैसों का आदान प्रदान करती हैं। स्टोमेटा, छोटे छिद्र, गैस विनिमय को नियंत्रित करते हैं और पानी का नुकसान। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। वाष्पोत्सर्जन जल वाष्प छोड़ता है, जड़ों से पानी खींचना। गार्ड कोशिकाएं स्टोमेटा को नियंत्रित करती हैं, CO2 सेवन और जल संरक्षण को संतुलित करना। यह नाजुक कार्य पत्ती के कार्य में प्रकृति के ठीक ठीक समायोजन को दर्शाता है। मुझे बताएं कि आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र पौधों के लिए क्यों आवश्यक हैं। आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो प्राकृतिक जल फिल्टर और कार्बन भंडार के रूप में कार्य करते हैं। घनी वनस्पति पानी के प्रवाह को धीमा कर देती है, जिससे तलछट और प्रदूषकों को बसने का मौका मिलता है। आर्द्र भूमि की मिट्टी हानिकारक पदार्थों को तोड़ देती है, जिससे पानी शुद्ध होता है। पीठभूमि कार्बन को अलग करती है, जलवायु परिवर्तन से लड़ती है। आर्द्र भूमि के पौधों में जल भराव की स्थिति में जीवित रहने के लिए विशेष अनुकूलन होते हैं। जैव विविधता, जल शुद्धिकरण और बाढ़ नियंत्रण के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण महत्वपूर्ण है। मुझे बताएं कि लाइकेन नंगे चट्टानों पर क्यों उग सकते हैं। लाइकेन लचीले सहजीवी जीव हैं, जो अत्यधिक वातावरण में पनपते हैं। एक कवक और एक प्रकाश संश्लेषक साथी एक पारस्परिक संबंध बनाते हैं। कवक संरचना और सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि साथी प्रकाश संश्लेषण करता है। लाइकेन नंगे चट्टानी सतहों पर अग्रणी होते हैं,
मिट्टी के निर्माण की शुरुआत करते हैं। वे विविध रूप प्रदर्शित करते हैं और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। लाइकेन सहयोग और लचीलेपन की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मुझे बताएं कि कुछ जंगलों को पर्णपाती क्यों कहा जाता है। पर्णपाती वन पत्तियों को बहाने का एक मौसमी अनुष्ठान करते हैं। पत्ती का गिरना ठंडी सर्दियों या शुष्क मौसमों के दौरान पानी को संरक्षित करता है। पेड़ निष्क्रियता में प्रवेश करते हैं, चयापचय गतिविधि और पानी के नुकसान को कम करते हैं। वसंत के विकास के लिए पोषक तत्व तनों और जड़ों में जमा होते हैं। पत्ती का कूड़ा मिट्टी को समृद्ध करता है, जंगल के स्वास्थ्य का समर्थन करता है। मौसमी परिवर्तन प्रकाश की स्थिति और सूक्ष्म जलवायु को प्रभावित करते हैं, जंगल के जीवन को आकार देते हैं। मुझे बताएं कि रेगिस्तानी पौधे इतनी धीमी गति से क्यों उगते हैं। रेगिस्तानी पौधे धीरे धीरे उगते हैं पानी और पोषक तत्वों को बचाने के लिए। धीमी वृद्धि पानी की आवश्यकताओं को कम करती है, जिससे शुष्क मौसम के दौरान अस्तित्व सुनिश्चित होता है। रेगिस्तानी मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो तेजी से विकास को बाधित करती है। उथली जड़ों जैसे अनुकूलन और रसदारता पानी के प्रतिधारण को अधिकतम करती है। रेगिस्तानी पौधे अक्सर दशकों तक जीवित रहते हैं, उपयुक्त क्षणों की प्रतीक्षा करते हैं प्रजनन करने के लिए। उनकी धीमी वृद्धि अत्यधिक वातावरण में लचीलेपन का एक प्रमाण है। प्रकृति के चमत्कारों की हमारी खोज समाप्त होती है। हमने मिट्टी रहित पौधों, कांटेदार सुरक्षा, अमेज़न की सांस और सरल बीज फैलाव को देखा है। हमने रासायनिक युद्ध में गहराई से उतरते हुए देखा है। पत्ती के कार्य, आर्द्र भूमि, लाइकेन, वनताल और रेगिस्तानी लचीलापन। प्रत्येक कहानी पृथ्वी पर जीवन की टैपेस्ट्री में एक धागा है। जिज्ञासु रहें, खोज करते रहें और हमारे जीवित ग्रह के साथ अपने संबंध को गहरा करें। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्टे क्यूरियस।